हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू और सास का रिश्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहू और सास वो रिश्ता है, निभाओ तो संस्कारी, ना निभाओ तो अत्याचारी। शर्माते हुए अनु ने अपने नए घर यानी ससुराल में अपना पहला कदम रखा। घूंघट की ओर में उसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी। तभी सासू जी ने आरती की थाली लेकर आ गई और उसे कुछ राहत महसूस हुई। राहत इसलिए क्योंकि उसे अपने ससुराल में अपने पति के अलावा अगर वह किसी को थोड़ा बहुत समझ पाई थी तो वह सासू माँ थी। बात पक्की होने से लेकर शादी होने तक हर तरह की शॉपिंग जो अनु के लिए की गई उसमें सासू जी अनु को साथ लेकर ही जाती थी ताकि हर चीज़ अनु की पसंद से हो। इसी बहाने उसे सासू जी के साथ काफ़ी समय बिताने को मिला और वह उनसे जल्द ही घुल मिल गई। थोड़ा बहुत उसका स्वभाव समझ आने लगा। उसे तसल्ली थी अगर सासू जी सच में ऐसी ही है तब तो उसकी ट्यूनिंग बैठी जाएगी सासू जी के साथ। अनु के ससुराल में उसके सास ससुर और पति के अलावा 2 देवर थे पर कोई ननद नहीं थी और इस बात का दुख सासू जी को बहुत था कि उनकी कोई बेटी नहीं है। वह अपनी बातों से कई बार जता चुकी थी कि वह तो बहू में बेटी ढूंढ रही हैं। वो अनु को घर के हर मेंबर का नेचर बताती, किसको क्या पसंद है क्या नहीं। एक साथ काम का कोई भी बोझ नहीं डाला। अनु बहुत खुश थी और मन में सोचती थी कि धीरे धीरे मैं पूरे घर की जिम्मेदारी ले लूँगी। अनु तैयार हो जाओ, ये साड़ी मैंने निकाल दी है, गहने और चूड़ी भी। अभी 7 बजे निकलना है। अनु को थोड़ा अजीब लगा। आज पहली बार वह अपने समाज की शादी में शरीक होने जा रही है। वह अपनी पसंद की साड़ी पहनना चाहती थी पर चुपचाप पहन ली, कुछ बोल नहीं पाई। जब वह तैयार होकर आई तो सासू जी ने उसे गौर से देखा, फिर दोबारा कमरे में ले गई। सास बोलती है, ये क्या बहू, इतनी छोटी सी बिंदी और सिंदूर किस तरह लगाया है, बालों में छुपा जा रहा है, ढंग से लगाओ, सिंदूर पूरा पीछे तक। अनु बोलती है, ठीक है मम्मी जी। अपने आप को कांच में निहारते हुए बोली अनु। पूरे रास्ते सासू जी अनु को हिदायतें देती चली। वो जो दूर के रिश्ते की ताई सास हैं, वो हर बात का उल्टा मतलब निकालती हैं। उनके पैर छूकर दूर हो जाना और हाँ, थोड़ा घूंघट भी करना। वह थोड़ी पुराने ख्याल की हैं। नई बहू को देखेंगी तो 4 बात सुना देंगी और मेरी बहू को कोई कुछ कहे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अनु को ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आया। नई नई शादी थी, संकोच की वजह से वह कुछ नहीं कह पाई, बस हाँ में सर हिला दिया। शादी में वह चुप ही रही। कोई कुछ पूछता तो सासू जी जवाब दे देती और बोलती हैं, बहू थोड़ा शर्मा रही है। वह ढंग से खाना भी नहीं खा पाई। तभी ताई सास की बहू भी आ गई और अनु को घूंघट में देखकर बोली, अरे मम्मी जी, आप अपनी बहू से घूंघट करवाती हैं? तो सासू जी सटपटा गई और बोली, मैं नहीं करवाती घूंघट, ये तो खुद ही रखती है अपने मन से। घर आते आते उसका मूड खराब हो गया। उसके पति अरुण ने पूछा कि क्या हुआ। अरुण ने अपने पति को कुछ नहीं बताया। अब ये रोज़ की ही बात होने लगी। अनु की सास अनु की हर बात पे रोका टोकी करती। बिंदी बड़ी लगाओ, बीच की मांग निकालो, नीले और हरे रंग की साड़ी मत पहनो, नहा कर निकलो तो साड़ी को बाथरूम में पहन कर आओ, पस बड़ा रखो, सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। वह चुपचाप उनकी बात मान जाती। ऐसा नहीं था कि उसे बोलना नहीं आता था, पर वह कुछ नहीं कहती। सोचती, इन सब से अगर सासू जी खुश रहें तो मैं ऐसे ही रहूँगी। इस तरह से 1 बरस बीत गया। फिर अनु की ज़िंदगी में खुशी ने दस्तक दी। तब उसे पता चला वे माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने अनु को एहतियात बरतने को कहा, भारी वजन उठाने को मना किया और सीढ़ियाँ चढ़ने को उतरने को मना किया। ये सब बात अरुण ने अपनी मम्मी को बताई और समझाया कि अनु से कोई भी भारी सामान मत उठवाना, ना ही सीढ़ी चढ़ने उतरने वाला काम करवाना। लेकिन बेटे के सामने तो सासू माँ ने अनु से कोई काम नहीं करवाती, पर जब वह घर नहीं होता तो उसे सभी काम करवाती। काम तक तो ठीक है, उसे कपड़े हाथ से धोने को कहती, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने को नहीं कहती और सबसे नीचे के फ्लोर पर कपड़े धुलवाती ताकि तीसरी मंजिल की छत पर कपड़े सुखाने को कहती।
अनु धुले कपड़ों से भरा टब लेकर तीसरी मंजिल पर जाती और कपड़े सुखाती। उसे बहुत गुस्सा आता, पर उसने शुरू से ही गलत बात का विरोध नहीं किया और अब भी कुछ नहीं बोल पाती। वह दिन पे दिन कमज़ोर पड़ने लगी। डॉक्टर ने अनु को हरी पालक की सब्जी और सेब रोज़ खाने की सलाह दी। सासू जी जब भी सब्जी लेने जाती वह उसको याद दिलाती कि हरी पालक और सेब ले आइएगा, पर सासू जी बहाना बना देती कमज़ोरी के कारण। एक दिन अनु बेहोश हो गई। डॉक्टर ने और उनको बहुत डांट लगाई और कहा ध्यान नहीं रखा तो अनु की जान पर बन सकती है। अरुण कुछ दिन तो छुट्टी लेकर रहा। आखिर कब तक ऐसा चलता। तो सासू जी ने सलाह दी कि अनु को पीहर भेज दो, डिलीवरी वहीं करवा दो। वह अपनी माँ के साथ रहेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। अरुण को बात जच गई और चौथे महीने में वह अपने पीहर आ गई। धीरे धीरे अनु को समझ आने लगा कि उसके साथ छल हो रहा था। मीठा मीठा बोलकर उसे उसकी औकात समझाई जा रही थी। बेटी बेटी बोलकर उसका मुंह बंद कर दिया और मैं पगली उन्हें माँ का दर्जा दे बैठी। क्या माँ ऐसी होती हैं? ऐसा क्यों किया माँ ने? मुझे क्यों छला? पर अब और नहीं। अब आप मेरी सास हो और मैं आपकी बहू। मैं संस्कारी थे जो मुझे गलत ना सहने पर सीख गए थे, और जब मैं अपने बच्चे के साथ घर आऊँगी आपकी मीठी बोली से ही जवाब दूंगी और अपने पति से कुछ नहीं छिपाऊंगी, पर अपने आप से एक वादा ज़रूर करूंगी। अगर मेरा बेटा हुआ तो जब मैं सास बनूंगी तब अपनी बहू को नहीं छलूंगी। बहू बहू ही रहेगी और उसे एक इंसान ही समझूंगी। उसे अपनी तरफ से प्यार देने की पूरी कोशिश करूंगी। सास ही रहूंगी पर उसके मन को नहीं छलूंगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।